सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोली अनंतानंद सिद्धि परमेष्ठी भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। चंदा प्रभु भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। अभी हमने मेरी भावना का पहला, दूसरा और तीसरा पद पढ़ा। पहले पद में हमने अरिहंत भगवान के बारे में समझा, यानी कि देव के बारे में समझा। दूसरे पद में हमने गुरु के बारे में समझा और तीसरे पद में हमने भगवान की, अरिहंत की, देव की कही हुई शिक्षा और आचार्यों की, ऋषियों की, मुनियों की लिखी हुई शिक्षा को पढ़ा। भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में 5 व्रतों को धारण करने का कहा। वही 5 व्रतों को हमने तीसरी पद में पढ़ा। अब चौथे पद में हम कसाई पढ़ेंगे कि हम पापों से दूर रहें और कसायों से दूर रहें। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। अभी हमने पढ़ा अहंकार का भाव नहीं रखूं। आप अहंकार अपने मन में भी, सपने में भी लेके नहीं आए कि मैं नहीं, हम। मानी मानी कर गहे रहा न इनका वंश, और तीनों कुनबे देख लो रावण कौरव कंस। रावण, कौरव और कंस, और इतने बड़े बड़े जब वंश अभिमान के मारे चूर होकर नष्ट हो गए, तो हम भी तो नष्ट होने वाले हैं यदि अभिमान करेंगे तो। आप किसी भी प्रकार का मान ना करें। आप जहाँ तक हो सके मान को छोड़ने की कोशिश करें। मान को, अहंकार को कम करने की कोशिश करें। अहंकार को समन करने की कोशिश करें जितना हो सकता है। उसके बाद में नहीं किसी पर क्रोध करूं। क्रोध करने वाला इतना विषैला हो जाता है कि एक तो अमेरिका में एक डॉक्टर ने शोध किया है इसके ऊपर। उसने एक क्रोध करने वाले व्यक्ति के अंदर से खून निकाला और एक खरगोश के चढ़ा दिया, तो खरगोश के जैसी चढ़ा खून विलट, तो खरगोश तुरंत झटपटाते हुए मर गया। उसका खून भी जब क्रोध करता है तो वो विषैला हो जाता है। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति डेंजर बन जाता है। आपको विषैला नहीं, आपको अमृत वाला बनना है। आपको सज्जन बनना है, आपको सरल बनना है। तो क्रोध का
को छोड़ना है। क्रोध आपका जितना हो सके उतना कम से कम करने की कोशिश करना है कि मैं किसी पर भी क्रोध नहीं करूं, सभी लोग मेरे मित्र हैं। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कह दिया सो कह दिया, पर मैं क्रोध क्यों करूं? किसी ने आपको गधा कह दिया तो आप क्रोध करने लगोगे कि इसने मुझे गधा बोला। अरे कोई बात नहीं, उसने बोल दिया गधा, मैं तो गधा हूं नहीं। गधे के तो लंबे कान होते हैं, गधा तो 4 पैर होते हैं, मेरे तो 4 पैर नहीं है, मेरे तो लंबे कान नहीं है। और गधा तो मूर्ख सा होता है, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, तो मैं गधा तो हूँ नहीं। तो इसने गधा कह दिया तो ये समझो कि उसकी देखने में गलती हो गई। यानी तो ये सोचो कि मैं तो पता नहीं पूर्व पर्याय में कितनी बार गधा रह चुका हूँगा। इसलिए कभी भी क्रोध मत करो। सबसे पहले अहंकार का त्याग करना है। अहंकार में बड़े बड़े वंश तक डूब गए तो हम तो सामान्य पुरुष हैं, तो हम क्यों नहीं डूबेंगे। तीसरे नंबर पे, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। हमेशा यदि आप सोचते हो ना कि हम बढ़ क्यों नहीं रहे, हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही, हम सफल क्यों नहीं हो रहे, तो सफल ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपके अंदर जलसी है। आप अपने अंदर से जलसी निकालो, ईर्ष्या को निकालो। दूसरों को देखकर जलो नहीं, बल्कि उससे भी अधिक मेहनत कर कर उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करो। दूसरों को देखकर यदि जलते हो तो आपकी कामयाबी में बाधा है, आपके पाप कर्म का बंद हो रहा है। इसलिए आपको यदि आगे बढ़ना है तो दूसरों को देखकर कभी नहीं जलना, कभी नहीं कहना, कभी लोभ भाव नहीं लेके आना कि इसके पास इतना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी हो जाए, मेरे पास भी हो जाए। आप मेहनत करोगे तो मेहनत करने वाला तो पहाड़ भी तोड़ देता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति तो पहाड़ भी तोड़ देता है, आपको तो पहाड़ नहीं तोड़ना। केवल मेहनत कर कर समाज में, आप नगर में, देश में आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाना है। आपको घर में, परिवार में आपको प्रतिष्ठा बनाना है और आपको पहाड़ नहीं तोड़ना। चौथे नंबर पर, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सभी लोगों से सरल सत्य और सीधा साधा व्यवहार करो। मायाचारी का त्याग कर दो। आप बातों को घुमा घुमा के कहते हो, माया करके आप किसी बात को कुछ कहते हो, किसी बात को कुछ कहते हो, कभी कुछ सोचते हो मन में कुछ और मुख में कुछ। ऐसा बिल्कुल नहीं करो। यदि मन में कुछ मुख में कुछ, तो आप समझो कि मैं कौन हूँ, मैं सज्जन हूँ, मैं कोई मायाचारी पुरुष नहीं। मायाचारी पुरुष कभी भी सक्सेस नहीं होते, उसी माया में घूमते रहते हैं। आपको यदि सक्सेस होना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले मायाचारी को त्यागना होगा। आप किसी के साथ धोखाधड़ी या चाल फरेबी बिल्कुल त्यागना होगा। आपसे जहाँ तक हो सके आप क्रोध, मान का त्याग करें, क्रोध का त्याग करें, लोभ का त्याग करें और माया का त्याग करें, कि तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा आप एक सामान्य आप सामान्य स्थिति में भी नहीं जी पाएंगे। आप सामान्य स्थिति से भी डाउन 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 होते जाएंगे। आपको यदि सामान्य स्थिति से बढ़ना है, अप 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 होना है, तो सबसे पहले आपको सज्जन बनना है, आपको श्रेष्ठ बनना है, आपको अच्छा व्यक्ति बनना है। तो अच्छा व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले मान का त्याग करो। मैं मैं नहीं, हम सब। और उसके बाद में क्रोध का त्याग करो
कि किसी ने यदि कुछ गलत भी कह दिया तो कोई बात नहीं, उसने शायद सही तरीके से नहीं देखा, किसी गलत तरीके से देखा, शायद उससे कहने में गलती हो गई। आप अपना मन अन्य जगह डिवाइड करो। यदि आपके मन चाह कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे मन का वो कर नहीं पाया, कोई बात नहीं, मैं अपने मन का मैं खुद ही कर लूँगा, मैं अपने मन का खुद ही कर लूँगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं स्वावलंबी हूँ, पराश्रित नहीं। मैं परालंबी नहीं, मैं स्वावलंबी हूँ, पराश्रित नहीं, स्वाश्रित। मैं खुद ही कहने वाला हूँ। उसके बाद में लोभ, जे भी आने दो, वो भी आने दो, नहीं, मेरे पास मेरी मेहनत का जितना भी आए, मेरी मेहनत का आए, अन्य जगह का मुझे नहीं चाहिए, और दूसरों को देखकर भी जलना नहीं है। चौथा, माया, तो माया को त्यागना है, अपना व्यवहार बिल्कुल सरल करना है, सत्य और शरत और सरलता के साथ रहना है। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।